मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे जादुई बैट और बॉल की कहानी। ठीक है। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम मानस था। उसकी माँ घर में बर्तन धोने का काम करती थी और उसके पिता लकड़ी काटने और बेचने का काम करते थे। मानस बहुत ही होशियार और माहिर खिलाड़ी था। मानस को क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था। वे अपने दोस्तों के साथ खेलता था। मानस का एक बहुत बड़ा सपना था कि वो एक क्रिकेटर बने। वो अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत भी किया करता था। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा कि वे आप कहाँ जा रहे हैं। उसके पिताजी ने कहा कि मैं नदी के उस पार वाले जंगल में जा रहा हूँ। वहाँ की लकड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। उन्हें बेचकर जो पैसे मिले तुम उससे एक गेंद खरीद लेना। ये सुनकर वह बहुत खुश हुआ। वह पिताजी को खुशी खुशी अलविदा कहता है। मानस जल्दी से अपना पुराना लकड़ी से बना बैट और मोजे से जुराब से उसने बॉल बनाई थी वो लेके जाता है। मोहल्ले के लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए लगता है। कुछ दिनों बाद मानस सीधे हो जाओ तुम क्यों नहीं जल्दी। कुछ दिनों बाद मानस के पिता को अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मानस के पिता का एक ही सपना था कि वह एक बहुत बड़ा खिलाड़ी और उनकी क्रिकेटर बने। पर अब पिता की मौत के बाद मानस बिल्कुल अकेला पड़ गया था। ना ही वो बाहर खेलने जाता और ना ही कुछ सोच पाता। एक दिन वह उस जंगल में गया जहाँ उसके पिता लकड़ी काटने गए थे। वहीं पास नदी के पास एक लड़की बेहोश पड़ी देखी। मानस उसकी मदद करने जाता है। तभी वो लड़की परी बन जाती है और उड़ने लगती है और कहती है कि मैं एक परी हूँ। तुम कुछ उदास लग रहे हो, क्या तुम किसी परेशानी में हो? मानस परी को देखकर चौंक जाता है। मानस उसे पूरी बात समझाता है कि वह बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता है और उसके पिताजी का वो एक आखिरी सपना था। उसके पिता इस जंगल में आखिरी बार आए थे। यह सुनकर परी मानस की मदद करने का विचार करती है और वो मानस को शीशम की लकड़ी से बना एक बल्ला देती है। मानस बल्ला लेने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे ठीक से खेलना नहीं आता। परी ने कहा यह जादुई बल्ला है, इसे एक बार इस्तेमाल करके देखो और इसका सिर्फ अच्छा होए। सीधे हो जाओ कि क्या सीधा। इसे एक बार इस्तेमाल करके देखो और हाँ इसका सिर्फ अच्छे के लिए उपयोग होना चाहिए। किसी को हराने या नीचा दिखवाने के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए। मानस परी की बात पर यकीन कर लेता है और बल्ला लेकर आ जाता है। वो अपने दोस्तों को बुलाकर उनके साथ क्रिकेट खेलने को कहता है। जब उसका दोस्त गेंद फेंकता है उसका बल्ला जोर से गेंद को मारता है। मानस ये देखकर हैरान हो जाता है और उसके दोस्त भी हैरान हो जाते हैं कि इतना अच्छा खेलना कब से सीख लिया। मानस को परी की बात पर विश्वास हो जाता है। वह मोहल्ले से शहर के क्रिकेट खेलने लगता है। मानस अपने गांव का नाम रोशन करता है और बड़ा क्रिकेटर बन जाता है। यह बात देखकर उसके चाचा का लड़का बहुत जलता है और वो उसका बल्ला चुराने का विचार करता है। पता नहीं इस गवार को क्रिकेट खेलना किसने सिखा दिया। सारा घमंड इसको अपने बल्ले का है। क्यों ना मैं इसका बल्ला चुरा लूँ और तोड़ दूँ। वह उसका बल्ला चुरा लेता है और उसकी जगह एक साधारण सा बल्ला रख देता है। अगली सुबह जब मानस उठता है उसको अपने बल्ले में कुछ अजीब सा लगता है कि यह जादुई बल्ला नहीं है। वो इस बात को अनदेखा कर खेलने चला जाता है। दीपक क्रिकेट खेलने के लिए
जाता है तो बल्ला उल्टी दिशा में चला जाता है और उसकी वजह से सारी टीम हार जाती है। दीपक को टीम से बाहर कर दिया जाता है और यह सुनकर बहुत निराश हुआ और वह फिर मानस के पास माफ़ी मांगने जाता है। वह कहता है कि मुझे माफ़ कर दो कि वह जादुई बल्ला है। मैं अहंकार की आग में जल रहा था। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने सोचा तुम कभी क्रिकेट खेल ही नहीं सकते। यह सब बात सुनकर मानस भाग कर जाके क्रिकेट के हेड ऑफिसरों से कहता है कि दीपक को एक और मौका दिया जाए। इस बार दीपक साधारण बल्ले से खेलता है और अपनी टीम को जिता देता है। ये सब देखकर हेड को बहुत खुशी होती है और दीपक को टीम में कैप्टन रख लेते हैं। इसलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और खुद पर